हेलो फ्रेंड्स, सीटेट नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म टीम समरी सीटेट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में आगामी सीटेट को ध्यान में रखते हुए न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित मैथ्स पेडागोजी से 5 ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूँ और साथ ही साथ इन 5 सवालों में से 3 ऐसे एक्टिविटी पे आधारित हैं जिन्हें आपको क्लास में करके दिखाना होता है। ऐसे टीएलएम बेस्ड एक्टिविटी पर आधारित 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सको, इसलिए आप इसे पूरा ज़रूर वॉच करेंगे। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आज के क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला हूँ। तो सरप्राइज़ गिफ्ट को पाना है तो क्लास को ज़रूर लास्ट तक, अंत तक लगातार वॉच करेंगे। नए जोश और नए उत्साह से नई तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए चलिए बढ़ते हैं क्लासेस की ओर। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर और पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एक शिक्षक बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? ऑप्शंस हैं नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। दूसरा है हाँ, क्योंकि यह पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तीसरा है नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। और चौथा है हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित प्रश्न है। और आप साथ ही साथ यहाँ देखो कि आपके ऑनलाइन स्क्रीन इंटरफेस किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार का प्रश्न होगा। ये आपका क्वेश्चन पैनल है, ठीक है। क्वेश्चन पैनल आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें आप प्रश्नों को देख रहे हो और यहाँ ऊपर टाइमिंग आपका चलता रहेगा। नीचे आपका नेविगेशन पैनल है। नेविगेशन पैनल के अंतर्गत कुछ बटन्स हैं, इसकी चर्चा मैंने पहले वीडियो में कर दी है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारे बटन के फंक्शन को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो। तो अब यहाँ सवाल के ऊपर आते हैं एक बार फिर से कि शिक्षक बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहते हैं। इसके उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं और उनकी चर्चा का आकलन शिक्षक को करना चाहिए, सुनना चाहिए कि बच्चे आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है? पहला ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है, तो यह ऑप्शन गलत है। बच्चों का आकलन किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हाँ, क्योंकि ये पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो केवल भाषा के इस्तेमाल के लिए हम यहाँ पे आकलन नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए, ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा कि बच्चों की समझ क्या है, बच्चे कैसे सोचते हैं, इसके बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारा चौथा आंसर क्या है? सही है। तो हम यहाँ पे चौथे ऑप्शन पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे और चौथे ऑप्शन के पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का पेज आ गया है। तो यदि आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देखो, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने को कहा। 4 इकाई और 3 दहाई, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिख दिया। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? ऑप्शंस हैं हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। दूसरा है स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। तीसरा है विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। चौथा है कि उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने को कहेंगी। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोगों ने गेस किया होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने को कहेंगी। यह जो प्रश्न है यह गतिविधि आधारित प्रश्न है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं आपको इसमें 3 गतिविधियाँ समझाऊँगा।
तो चलिए गिनतारा के ऊपर प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे हम बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा समझा सकते हैं। तो आइए गतिविधि के माध्यम से गिनतारा के माध्यम से सीखते हैं कि किस प्रकार से हम बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हैंडमेड गिनतारा लिया है, हाथ से बना हुआ है, और ये आप भी बना सकते हो बच्चों को संख्या की स्थानीय मान की समझ के लिए, और बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहला जो ये छड़ डाला गया है ये इकाई स्थान है, वंस, फिर टेंस, फिर 100 और उसके बाद 1000 है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस प्रकार से 4 अंकों तक के स्थानीय मान को समझाने के लिए ये प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और जैसा कि प्रश्न में था, कक्षा 2 के एक बच्चे को शिक्षिका ने कहा कि 4 इकाई और 3 दहाई लिखें। तो अब हम इकाई स्थान पे कुछ गोले डालेंगे और बच्चे इसे कंक्रीट फॉर्म में समझते हैं और काफ़ी आसानी से सीख लेते हैं। अब ये कितना है, 1 है ना, और उसके बाद 2 रंग बिरंगे गोले हैं और बच्चों को काफ़ी आकर्षक लगते हैं, 3 और 4 है ना। 4 इकाई हो गया, उसके बाद 3 दहाई है, तो फिर 3 दहाई अंक लेंगे, और ये रहा दूसरा, और इसके बाद एक तीसरा। तो अब ये 4 इकाई स्थान के अंक हो गए और 3 दहाई स्थान के अंक हो गए। अब बच्चे क्या करेंगे, इसे कॉपी पर नोट करेंगे। बच्चों को कॉपी पे नोट कर लेना है कि इकाई स्थान पे आपने कितना गोला डाला है, 1 2 3 4, 4 वो लिख लेंगे। फिर दहाई स्थान पे आपने कितना गोला डाला है, 3, तो दहाई के स्थान पर 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से संख्या कितनी निकल के आएगी, 34 आएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे? यह सदैव सत्य नहीं होता है, आपको प्रदर्शित करके बताना है बच्चों को। ऑप्शंस है, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। दूसरा है इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। तीसरा है 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। और चौथा है ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सही है ये आप बताएं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है इसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाता हूं कि इसका सही आंसर क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 ग्रिड ले लिया, 10 बाई 10 का स्केल से ही खींच करके हम इसे बना लेंगे बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। और मैंने समझाने के उद्देश्य से यहाँ पे अलग अलग ग्रिड लिया है, एक ही ग्रिड पे काम चल जाएगा। यहाँ पे हम 2 दशमलव संख्या 0.3 और 0.8 ले चुके हैं उदाहरण के लिए। तो 0.3 को कैसे प्रदर्शित करेंगे? 10 बाई 10 का एक खाना है तो उसमें 0.3 को प्रदर्शित करना है, ठीक है। 1 का मतलब सारे खाने रंगीन हो जाएंगे, और 0.3 हमें प्रदर्शित करने के लिए 3 खानों को, 3 कतारों को कलर कर देना है। रेड कलर से मान लिया जाए कलर कर दिया गया, ठीक है। और 0.8 को 8 कॉलम उसके ग्रीन कलर से कलर कर दिया गया है, ठीक है। एक ही पेपर पे करना है। मैंने यहाँ अलग अलग इसलिए दिखाया है ताकि आप इसे स्पष्ट रूप से समझ सकें। ये इस प्रकार से अगले जो चित्र में आप देख पा रहे हो इस स्लाइड में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0.3 और 0.8 का गुना, ये इस प्रकार से सिखाना है बच्चों को। यहाँ पे 3 कॉलम ऊपर से जो है 3 रो है ना, 0.3 को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये रेड कलर से कलर किए गए हैं। वहीं 0.8 को प्रदर्शित करने के लिए 8 कॉलम्स हैं जिसे ग्रीन कलर से यहाँ पे कलर कर दिया गया है। अब जो ग्रीन और रेड दोनों से यहाँ पे कलर हो रहे हैं, तो ये टोटल कितने खाने हैं? टोटल 24 खाने हैं। और ये 24 खाने 0.3 और 0.8 का गुणनफल प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम बच्चों से यहाँ पूछेंगे कि बच्चों बताइए, ये 0.3 का खाना है, यानी कि इसमें कितने खाने हैं? 30 खाने हैं। और इसमें कितने खाने 0.8 में? तो 80 खाने हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो गुणनफल हुआ इसमें 24 खाने हुए कुल। अब आप बताइए कि 24
30 और 80 से छोटा है या बड़ा है। तो बच्चे स्पष्ट रूप से कहेंगे कि 0.3 और 0.8 का गुणनफल 0.24 जो 24 प्राप्त हुआ, यह 30 और 80 से छोटा है ना। खानों के अनुसार हम लोगों ने समझा दिया बच्चों को कि 30 और 80 खाना से 24 खाना कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे कि यह जो क्षेत्र है 0.24 यह दोनों का गुणनफल है और दोनों ही संख्याओं से छोटी है। अब अगला सवाल आप देखो, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल यानी कि पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। अगला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की गणित संकल्पनाओं की परीक्षा करना। तीसरा है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और चौथा है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, ये किसी भी पत्रिका को तैयार करने के लिए प्रमुख गतिविधि है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न जियो बोर्ड से संबंधित है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। आप लोगों ने जियो बोर्ड देखा है क्या? यदि आपने जियो बोर्ड नहीं देखा है तो मैं अभी तुरंत आप लोगों को जियो बोर्ड से अवगत करा रहा हूँ। प्रैक्टिकली आप लोगों को जियो बोर्ड दिखा रहा हूँ और प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि जियो बोर्ड के माध्यम से हम किन किन अवधारणाओं को बच्चों को समझा सकते हैं। ऑप्शंस आप देखो यहाँ पे, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं, द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों को अंतर करना, सममिति की अवधारणाएं। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप प्रैक्टिकली देखने के बाद इसका आंसर देंगे। जियो बोर्ड के माध्यम से हमें बच्चों को किस प्रकार से ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताओं को समझाना है, आइए इस गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। तो आप हमारे हाथ में जियो बोर्ड को देख रहे हैं, ठीक है, और ये जियो बोर्ड का आगे का भाग है और ये पीछे का भाग है। तो आगे के भाग में यहाँ इसमें जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में छोटे छोटे डाइसेस को लगाया जाता है, पतली पतली कीलों को लगाया जाता है और इस प्रकार से हम यहाँ पे कील को लगा देंगे और कील को जिस आकृति को हमें समझाना है, ठीक है, उतने ही डाइसेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सपोज दैट हम ट्रायंगल की अवधारणा बच्चों को समझाना चाहते हैं तो इस पर 3 डाइसेस को इस प्रकार से फिट करेंगे, ठीक है, और फिट करने के बाद एक रबड़ बैंड की सहायता से हम यहाँ पे इस प्रकार से ट्रायंगल का शेप देंगे और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ट्रायंगल का शेप बन गया। अब बच्चों को इसकी विशेषता बता सकते हैं, कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजाएं हैं, कितने शीर्ष हैं, तो जितनी डाइसेस उतने शीर्ष होंगे, है ना, उतने ही कोण भी होंगे। तो इस प्रकार से प्रारंभिक स्तर पे बच्चों की समझ जियो बोर्ड के माध्यम से हम सिखा सकते हैं। अब अगर वर्ग का निर्माण करना हो तो यहाँ पर की गिनती करके 1 2 3 4 5 6 7 8 बार गिन करके उसी खाने में डाइसेस को लगाएंगे और फिर 8 गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे फिर फिट करेंगे और फिर इधर से 8 गिनते हुए यहाँ पे फिट कर देंगे। तो अब ये टोटल बराबर भुजाओं का निर्माण इसमें हो गया। अब फिर एक रबड़ बैंड की सहायता से हम इस पे स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ ऐसे वर्ग की अवधारणा को समझाएंगे कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और इसमें 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं और चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं, चारों कोण भी बराबर होते हैं, चारों कोण के माप बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न आकृतियों की समझ, उसकी विशेषताओं को हम बच्चों को समझा सकते हैं इस जियो बोर्ड के माध्यम से।
तो फ्रेंड्स यहाँ आपके 5 सवाल होते हैं पूरे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैं आज आप लोगों को एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला हूँ। तो वो गिफ्ट ये है कि आप हमारे वेबसाइट से जाकर के ये सारे PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट का एड्रेस आपको यहाँ ऊपर राइट साइड में दिख रहा है, साथ ही इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारे PDF नोट्स अवेलेबल होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और इसी तरह का सैम्पल क्वेश्चन के ऊपर आधारित हमारा सीरीज फर्स्ट आ चुका है, जिसका लिंक आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे। अभी यहाँ पे आप सीधे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो यदि आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।